केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही 3 नीचे के लोकों की और रचना की। अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है। सतलोक के अंदर उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। माँ की भक्ति करने से लाभ होगा और उसकी भक्ति ना करने से आपको ने कितनी क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ी। कोट जन्म तुन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगधा और कौआ हंस बुगारे, ये शरीर तूने भोगे, कुत्ते गधे सुअर की होय होय। और फिर कहते कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। आप जी को बहुत बार दिखाया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन की जीवनी दिखाई है, उन्हीं की लिखी हुई। वो 80 लाख बार तो देवता बना और 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता। बता चाट ले उस देवता पद ने, जब गधा थे कब बना बचेरा पर्याप्त है उसकी देह तोड़ने। बता क्या फायदा इसका। ऐसे हमारे साथ सबके साथ बीती है ऐसी। जैसे सुखदेव ऋषि अपने आप बीती कोई झलक उसको याद आ गई तो बताता कि एक बार मैं गधा बन गया और पुजावे पर चढ़ा करता उतरा करता, मैं अंधा हो गया, मुझे लठ मार कर भेज दिया कहीं पड़ा जाकर, 1 हफ्ते भूखा पैसा नाले में फंस कर मरा। तो उसके बाद सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। अपने आत्माओं ये नींद से जागो, थोड़े से सतर्क हो जाओ। बहुत दिन हो लिए इस नरक में अपने चक्कर काटते को। क्या बताते सुखदेव जैसे ऋषि की ये दुर्गति हुई है। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो। कितने सुखदेव जैसे ऋषि कितने अच्छे साधक थे, फिर भी गधे बनकर खड़े हो गए और पजावे के ऊपर चढ़ा करता उतरा करता। बिरान मट्टी हो रही थी, कमर टूट जाती है, कौवे मांस खाते हैं। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो हो। तो वो पंथ पकड़, वो पैड़ा माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति पद वो संभाल जिससे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना होता। तो कहते तू आपने ऐसी साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, राज भी त्यागा आपने भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। जंगल में जाकर बैठ गए और वहां से गांव में नगरी से भोजन मांग कर ले जाते थे। रोटियां 5, 7, 10 ले गए, 4 रोटी खा ली, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी। वो सूख गई,
2-3 दिन उन्हीं को भिगो भिगो कर आपने खा के भक्ति की, लेकिन शास्त्र विधि कर मनमाना आचरण किया। अपनी ये कंप्लीट भक्ति ना मिलने से ओम तक की साधना की, उससे आपको क्या मिला? कहते कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी नमन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिली आपको, आप राजा भी बने, फिर कंगाल भी बने, गधे भी बने, भिखारी भी बने, और ऐसे ऐसे साधक भी आप रहे हो, जैसा दास ने भी बताया आपको। उसकी प्रतिफल में आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बने आप, ऐसी हठ साधनाएं कर करके, धर्म करके, तपस्याएं करके। और इंद्र कुबेर वित्त मंत्री है स्वर्ग के अंदर, कुबेर धन का देवता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, क्योंकि ये तो मरेंगे। इसके बाद नई पुण्यात्माओं को काल अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से ऐसे जन्म देता रहता है, उनको कोमा में रखता है। युवा होते ही ब्रह्मा के मरते दूसरा युवा बैठा देता, ब्रह्माणी भी मर जाती है, दूसरी पैदा होती है, ऐसे वो रखी जाती है। तो उसके बाद ये सावित्री, ब्रह्माणी माने सावित्री भी कहते हैं उसको। इसी प्रकार विष्णु के मरते दूसरा विष्णु बैठ जाएगा, ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था, और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर, अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही 3 नीचे के लोकों की ओर रचना की। अगम लोक, फिर अलख लोक, और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है। और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की, और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य, यहाँ कष्ट हमारे ऊपर है, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। ये कुछ दिनों में आपका समझ में आ जाएगी। जैसे संतानों उत्पत्ति की व्यवस्था है, इसमें विवश है प्राणी। और भी जैसे पेट ऐसा लगा दिया, शरीर ऐसा दे दिया, इसमें 3 टाइम कुछ डालेंगे तो काम करेगा ना, कतई नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है इस जेल के अंदर।